हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। यहाँ पे मैं हो गई हूँ सिंपल सा सूट पहन के तैयार। आज हम कहीं जाने वाले हैं अपने पड़ोसियों के साथ में। तो जहाँ हम जाने वाले हैं ना, वहाँ छत्तीसगढ़ के लगभग सभी मेंबर चले गए होंगे, सभी सभी लोग चले ही गए होंगे वहाँ। तो यहाँ हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम जाने वाले हैं ट्रेन से। तो चलिए आप साथ चलिए, मैं दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जैसे ही पहुँचेंगे तो लगभग जो लोग इस यहाँ गए हैं ना, वो ज़रूर जान जाएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं जैसे ही पहुँचेंगे। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन में हम पहुँच गए, जितने लोग जाने वाले थे। और यहाँ पे हम लोग की चल रही थी थोड़ी सी मस्ती कि हम साथ में मिलकर, यहाँ बच्चे बड़े सभी मस्ती कर रहे थे। मतलब एक मस्ती वाला दिन था, एंजॉय था यहाँ। तो साथ में सब अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए थे। इधर चल रही थी ट्रेन और हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, तो फिर यहाँ पे ट्रेन का वेट करे। फिर हम बैठ गए ट्रेन पे यहाँ पे। तो बाहर का नज़ारा, ट्रेन में बैठने के बाद जो बाहर का नज़ारा होता है ना, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हम बातें करते हुए, गपशप करते हुए, ट्रेन का मज़ा लेते हुए चले गए, कुछ खाते पीते। यहाँ पे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र करना। ऐसे सच बोलूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बस वगैरह से ज़्यादा मुझे ट्रेन का सफ़र अच्छा लगता है। तो यहाँ हम पहुँच गए, जहाँ यहाँ से दिख भी रहे थे। तो दिख भी रहा था जहाँ हम जाने वाले थे। यहाँ पहुँच गए हमें जहाँ जाना था। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें कहाँ जाना था। तो ये पहुँच गए हम डोंगरगढ़ माता रानी बमलेश्वरी। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ना था बाबा माता रानी का नाम लेके। यहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ हैं। तो बस माता रानी का नाम लेके हमने चढ़ना चालू किया। तो फिर चलते चलते बात करते करते हमने सीढ़ियाँ चढ़ ही ली आखिर। ऐसे तो बहुत बैठ बैठ के रुक रुक कर गए हम लोग, क्योंकि अचानक जब इतनी सारी चीज़ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े ना, तो फिर पैर में बहुत दर्द होता है। ऐसे कोई बात नहीं, माता रानी के लिए इतना तो चलता है। अब माता रानी खुद इतनी ऊपर जाके बैठी है, तो फिर हमको तो उनसे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा इतना दूर। तो हम भी पहुँच गए सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। बच्चों को बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। बच्चे इतने अच्छे से दौड़ भाग के ऊपर चले गए ना, उनको पता ही नहीं चला। हम बड़े लोग थक जाते थे, पर बच्चे नहीं थक रहे थे। तो ये देखिए नज़ारा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, तो फिर इच्छा होती गई कि चलो अब जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। तो रास्ते में यहाँ पे बिक रही थी कमल का फूल, तो हम सब ने कमल का फूल खरीदा। तो यहाँ पे तो एक एक भाभी का तो कमल का फूल बंदरों ने ही ले लिया। उनको पसंद आया वो फूल, तो वही ले लिए। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, देखिए ये लास्ट है माता रानी तक पहुँचने वाली सीढ़ियों का, ये लास्ट स्टेप है। तो लगभग हम पहुँच ही गए थे, फिर भी मैं बहुत थक गई थी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का नज़ारा, ये देखिए भीड़। हम सोचते हैं कि आउट सीजन में भीड़ नहीं होगा, शायद नवरात्रियों में ही भीड़ होगी, पर नहीं, यहाँ हमेशा आठों काल 12 महीना भीड़ लगी होती है। तो यहाँ पे हमने किए माता रानी के दर्शन। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो फ़ोटो वीडियो वगैरह अच्छे से बनती होती नहीं है, बस दर्शन कर लो, उनको आँखों में समा लो, बस वही बहुत है। तो यहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए, माथा टेके। फिर उसके बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठ गए, प्रसाद वगैरह लिए। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर से जो नज़ारा दिखता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर से जो दिखता है वो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। यहाँ से देखने ऐसा लगता है ऊपर रहने के बाद नीचे ना आओ। तो पर क्या करें, ऊपर तो हम कितनी देर तक ही रह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह लेकर यहाँ से व्यू देख के फिर नीचे आ गए। यहाँ पे मिल रहा था भंडारा, तो यहाँ पे हम बैठ गए। तो भूख तो बहुत लगी थी, तो नीचे जाने के लिए एनर्जी भी चाहिए थी, हम थक भी गए थे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। तो भूख बहुत लग रही थी, तो हमने बोला चलो प्रसाद ले ही लेते हैं, भंडारा मतलब प्रसाद ही है। तो सबसे पहले हमें दिया गया यहाँ पे रोटी, फिर थोड़ी सी सेव बूंदी और आलू मटर गोभी की सब्जी थी यहाँ पे। ऐसे सब्जी तो तीखी थी, पर बहुत अच्छी थी। ऐसे अच्छा लगा, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था प्रसाद के रूप में। फिर लास्ट में मिला चावल। फिर उसके बाद हमने खाया, और उसके बाद वहाँ से भी निकल गए, हम नीचे उतर गए। रास्ते में बच्चों को कुछ कुछ लेना था, तो बस वही लेते हुए देखते हुए कब नीचे आए हम पता ही नहीं चला हम लोग को। तो बस नज़ारे देखते, यहाँ पे देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चों ने किया, हम बड़ों ने भी किया साथ में एंजॉय। ऐसे साथ में मिलकर जाओ कहीं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस एंजॉय करते फिर यहाँ पे हम पहुँच गए छोटी बमलेश्वरी, जिसे माता की छोटी बहन बोला जाता है। तो यहाँ छोटी बमलेश्वरी भी पहुँच गए हम यहाँ के दर्शन करने। तो ये इसमें ज़्यादा सीढ़ी नहीं था, फिर भी इतने थके हुए थे हम लोग कि ऐसा लग रहा था कि अब एक भी सीढ़ी ना चढ़ना पड़े, बस प्लेन ज़मीन मिले, बस उसी में चल लें हम। फिर भी सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं।
तो माता रानी का नाम लेके हम चढ़ते गए और पहुँच भी गए, सभी जगह अच्छे से दर्शन किए हमने। यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ भी माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए। फिर वापस हम आ गए रेलवे स्टेशन। शाम का हमारा ट्रेन था। ये देखिए शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है शाम को, पर रात में अक्सर कर जाना नहीं हो पाता। तो ये हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। उसके बाद हम पहुंच गए घर। ये हमने कुछ मस्तियाँ करते हुए पिक्स वगैरह लिए, फ़ोटो लिए, बस एंजॉय किए ये दिन। बहुत अच्छा लगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, अगर नहीं गए हैं डोंगरगढ़, तो ज़रूर जाइए, माता के दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ऊपर जाने के बाद तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।